गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व चल रही थी। एक्सरसाइज 6.2 में हमने डिफरेंशिएबिलिटी के काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ देता हूं। जैसे 4 तक हम सॉल्व कर चुके थे, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन f(x) इज इक्वल टू x टू दी होल पावर m cos ऑफ 1/x यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 यदि x इज इक्वल टू 0। अब इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट सांतकता चेक करवा रहा है, सेकंड पे अवकलनीयता। x बराबर 0 पर सांतकता चेक करनी है। सतत है यदि m इज ग्रेटर देन 0। तो पहले सांतकता चेक करेंगे, उसके बाद इसकी अवकलनीयता चेक करेंगे। अब देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है, x इज इक्वल टू 0 पर सतत है यदि m इज ग्रेटर देन 0। तो सांतकता के लिए हमें क्या क्या चेक करना होता है। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान, x इज इक्वल टू 0 पर फलन की दाईं सीमा और x इज इक्वल टू 0 पर फलन की बाईं सीमा। यदि ये तीनों बराबर मिलते हैं तो हम कह देंगे कि x इज इक्वल टू 0 पर सतत है। अब उसने तो कह रखा कि इसको सिद्ध ही करना है, तो इट मीन सतत तो कन्फर्म है। जब सिद्ध करना है कि वो सतत है तो सतत कन्फर्म है, यानी तीनों बराबर आने ही चाहिए। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान क्या होगा। f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। सॉरी, फलन का मान तो डायरेक्ट ही निकालना है हमें, दाईं सीमा बाईं सीमा के लिए यूज करेंगे लिमिट का प्रयोग। तो f ऑफ 0 की वैल्यू x बराबर 0 पर कितनी दी हुई है, 0। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 0 पर फलन की दाईं सीमा, x इज इक्वल टू 0 पर फलन की दाईं सीमा, तो क्या होगी x इज इक्वल टू 0 पर फलन की दाईं सीमा, f ऑफ 0 प्लस h। h होती है एक अत्यल्प राशि, इसका मान कहाँ अग्रसर होता है, 0 की ओर। अब 0 से अधिक यानी यदि x के बराबर नहीं है तो हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, ऊपर वाला फंक्शन यूज करना है। यानी 0 से अधिक हो या 0 से कम हो, तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है, ऊपर वाला। तो f ऑफ 0 प्लस h, यानी fx में x की जगह क्या रख दें, 0 प्लस h। तो 0 प्लस h होल पावर m cos ऑफ 1/0 प्लस h, या लिमिट h टेंस टू 0 h की होल पावर m cos ऑफ 1/h, h की होल पावर m cos ऑफ 1/h। अब देखो यहां पर h की वैल्यू 0 रखो, 0 की होल पावर m cos ऑफ 1/0। अब 1/0 की वैल्यू क्या होगी, यहां से मैं लिख देता हूं 0 की होल पावर m
कॉस ऑफ 1/0 यानी कॉस ऑफ इन्फिनिटी। अब यहां पर जो है कॉस के एंगल में कुछ भी हो तो हम जानते हैं कॉस का मान कहां से, जो कॉस का जो परिसर होता है, कॉस की वैल्यू जो निकलती है वो कहां से कहां के मध्य निकलती है, -1 से +1 के मध्य। तो 0 की होल पावर m इंटू -1 से +1 के मध्य परिमित राशि। यहां तक हमारा सॉल्व हो चुका है। अब देखो, अब हमें डिपेंड करेगा कि 0 की वैल्यू, ये m की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये पूरी वैल्यूज कहां होंगी। उसने दिया हुआ है कि सततः यदि m इज ग्रेटर देन 0, यानी m की वैल्यू 0 से अधिक है, तो 0 से अधिक है क्योंकि 0 अगर हो जाए यहां पर तो ये कैसा हो जाएगा, असतत हो जाएगा, क्योंकि 0 की पावर 0 क्या होता है, एक अनिर्धारित रूप होता है, ठीक है, जिसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो 0 की होल पावर m, तो 0 की होल पावर m यानी m हमें क्या दिया हुआ है, चूंकि m इज ग्रेटर देन 0, इसलिए 0 की होल पावर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। m की वैल्यू 0 से अधिक कुछ भी लेके देखो, 1 2 3, 0 की पावर 1, 0 की पावर 2, 0 की पावर 3, सारी वैल्यूज क्या होंगी, 0। यानी 0 की पावर m की वैल्यू क्या आ गई, 0, यदि m इज ग्रेटर देन क्या है, 0। तो 0 इंटू -1 से +1 के मध्य परिमित राशि, अब यहां पर परिमित राशि है, कोई ना कोई 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, f ऑफ 0 प्लस h की। अब क्या देखना है हमें, x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा, x इज इक्वल टू 0 पर फलन की बाईं सीमा, बाईं सीमा x इज इक्वल टू 0 पर फलन की बाईं सीमा क्या होगी, f ऑफ 0 माइनस h। तो अब x का मान 0 से कम है, मतलब 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तब फंक्शन क्या दिया हुआ है, x की पावर m cos ऑफ 1/x, fx इज इक्वल टू, तो x की जगह क्या कर दो, 0 माइनस h रख दो पूरे फंक्शन में। अब h अत्यल्प राशि है तो इसका मान कहां अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h होल पावर m cos ऑफ 1/0 माइनस h, या लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की होल पावर m cos ऑफ, ये हो जाएगा माइनस का 1/h, 1/-h होगा तो -1/h लिख सकते हैं इसे। अब cos के अंदर नेगेटिव हो एंगल में तो cos क्या करता है, उस नेगेटिव को हटा देता है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h होल पावर m cos ऑफ 1/h। इधर से मिटा देते हैं थोड़ा सा, अब देखें इसमें आगे, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे हम लिख सकते हैं -1 की होल पावर m इंटू h की होल पावर m। माइनस h को हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, -1 इंटू h, माइनस h को -1 इंटू h में तोड़ सकते हैं, cos ऑफ 1/h। अब क्या करें, m की वैल्यू सबसे पहले h की वैल्यू पुट करें,
तो h की वैल्यू पुट करोगे तो -1 की होल पावर m, 0 की होल पावर m, cos ऑफ 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी, या -1 की होल पावर m, 0 की होल पावर m, cos ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी? -1 से +1 के मध्य परिमित राशि, अब इस पूरे व्यंजक का मान किस पर डिपेंड करेगा? m की वैल्यू पर। अब उसने दिया हुआ m इज ग्रेटर देन 0, तो m 0 की, यदि m इज ग्रेटर देन 0 हो तो 0 की होल पावर m क्या हो जाएगा? 0 लिखा हुआ है। चूंकि m इज ग्रेटर देन 0, इसलिए 0 की होल पावर m इज इक्वल टू 0। ये पूरी, अब ये 0 की होल पावर m 0 हो गई। ये परिमित राशि है, m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखो, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, या तो -1 मिलेगा या +1, या तो -1 मिलेगा या +1, ठीक है ना? तो -1 या +1 जो भी वैल्यू मिलेगी, लेकिन मल्टीप्लाई जब 0 से होगी, जब मल्टीप्लाई 0 से होगी तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो इज इक्वल टू 0, ये किसकी वैल्यू आ गई? f ऑफ 0 माइनस h की, f ऑफ 0 माइनस h की। अब लिख देते हैं आगे, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस h। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। ये तो हमारा पहले सार्थकता वाला प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट प्रूफ करते हैं इसको कि x बराबर 0 पर अवकलनीय है या नहीं। अब हमें प्रूफ करना है अवकलनीयता सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसका, x बराबर 0 पर अवकलनीय है। सेकंड पार्ट है इसका, x बराबर 0 पर अवकलनीय है, यदि m इज ग्रेटर देन 1। तो अवकलनीयता के लिए हम क्या करते हैं? x बराबर 0 पर दायां अवकलज और x बराबर 0 पर बायां अवकलज, अगर दोनों बराबर आते हैं तो इस x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज क्या होगा? fx, यानी rf डैश 0 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है दाएं अवकलज का? फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 होल अपॉन h।
या लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू, यानी जो x का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 प्लस h 0 से अधिक हो गया, तो 0 के बराबर कौन से फंक्शन में नहीं दिया हुआ है, ऊपर वाले फंक्शन में, तो यूज करें इसका। तो x की जगह क्या रखा है, 0 प्लस h, तो 0 प्लस h होल पावर m कॉस ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस h, नेक्स्ट माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू x बराबर 0 पर क्या दी हुई है, 0 होल अपॉन h, या लिमिट h टेंड्स टू 0 h की होल पावर m कॉस ऑफ 1 अपॉन h होल अपॉन h। अब इस h को ऊपर ले जाओ तो पावर -1 हो जाएगी, और h यहां पर भी है तो आधार समान होंगे तो घातें जुड़ जाएंगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m-1 कॉस ऑफ 1 अपॉन h, h की वैल्यू 0 रखो, तो 0 की होल पावर m-1 कॉस ऑफ 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट है 0 की होल पावर m-1 ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, -1 से +1 के मध्य परिमित राशि, -1 से +1 के मध्य परिमित राशि, -1 से +1 के मध्य परिमित राशि। अब -1 से प्लस, अब ये वैल्यू तो अपने को कंफर्म है कि कोई परिमित राशि है -1 से +1 के मध्य। अब डिपेंड करता है m की वैल्यू पर कि इस व्यंजक का मान जो है, इस वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वैल्यू, इसका मान क्या होगा, 0 की पावर m-1 का। अब उसने दिया हुआ है m इज ग्रेटर देन 1, चूंकि m इज ग्रेटर देन 1 इसलिए m-1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0, 1 को इधर ले आओ, m-1 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो यदि m-1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो यानी इसका मान 0 की पावर ग्रेटर देन, m-1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, तो 0 की पावर ग्रेटर देन 0 लो, m-1 की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, तो 0 की पावर 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 0 होगा। इसलिए 0 की होल पावर m-1 इज इक्वल टू 0। तो 0 इंटू -1 से +1 के मध्य परिमित राशि, मध्य परिमित राशि, वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0। अब ये क्या निकल गया हमारे पास, x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज। अब क्या निकालना है हमें, x बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज, फलन का बायां अवकलज। तो x बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज क्या होगा, L f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 होल अपॉन माइनस h, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 होल अपॉन माइनस h। वैल्यू रखो इन सब की, तो लिमिट
h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h यानी x का मान 0 से कम है, यानी 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर किस फंक्शन में नहीं है? ऊपर वाले में। तो रख दो इसमें x की जगह क्या रखना है? 0 माइनस h। तो 0 माइनस h होल पावर m cos ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 यानी x बराबर 0 पर फलन का मान क्या दिया हुआ है? 0। तो माइनस 0 होल अपॉन माइनस h, या क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h होल पावर m कॉस ऑफ माइनस 1 अपॉन h हो जाएगा होल अपॉन माइनस h होल अपॉन माइनस h। अब नेक्स्ट इधर से मिटा देते हैं x बराबर 0 पर फलन के दाएं अवकलज को। यहां देखो ये माइनस एच की होल पावर m है, यहां ऊपर ले जाएंगे तो माइनस एच की होल पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। आधार समान है, घाते जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एच की होल पावर m-1 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच की होल पावर m-1। अब नेक्स्ट है कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? प्लस का कॉस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 1 अपॉन h। h की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या होगा? यहां पर रखोगे तो -0, 0 पर माइनस प्लस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो क्या रह जाएगा? 0 की होल पावर m-1। और ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 1 अपॉन 0 होगा, 1 अपॉन 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, या 0 की होल पावर m-1 -1 से +1 के मध्य परिमित राशि, -1 से +1 के मध्य परिमित राशि, -1 से +1 के मध्य परिमित राशि। अब बात करते हैं m-1 की। तो ये वैल्यू तो हम यहाँ सॉल्व कर चुके, क्योंकि हमें m इज ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, तो m-1 ग्रेटर देन 0 होगा। और यदि m-1 ग्रेटर देन 0 होगा तो जो है m-1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कोई भी ले लो, 1 2 3, तो 0 की पावर 1 2 3 क्या होंगे? 0 ही होगा। तो 0 इंटू -1 से +1 के मध्य परिमित राशि अब किससे मल्टीप्लाई होगी? ये 0 से मल्टीप्लाई होगी। -1 से +1 के मध्य परिमित राशि किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 0 से। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये किसकी वैल्यू निकाली हमने? LF' 0 की। LF' 0 भी 0 मिल रहा है, RF' 0, ये आपकी RF' 0 की वैल्यू थी, RF' 0 की। चूंकि x बराबर 0 पर RF' 0 इज इक्वल टू LF' 0, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है। यही मैं सिद्ध करवा रहा था दोनों कि x यदि m इज ग्रेटर देन 0
तो x बराबर 0 पर सतत होना चाहिए, और यदि m इज ग्रेटर देन 1 तो x बराबर 0 पर अवकलनीय होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। आप लोग खुद सॉल्व करके देखें। 8 में अभी आपको अवकलनीयता का परीक्षण करना है, 9 में भी और 10 में भी। इनको सॉल्व करके देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है, m तथा n के मान ज्ञात कीजिए जबकि फलन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m जब x इज लेस देन और इक्वल 1 और nx प्लस 2 जब x इज ग्रेटर देन 1। उसने कहा है प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। तो यहां एक चीज बता रहा हूं आपको, यदि कोई फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो वह प्रत्येक बिंदु पर सतत भी होता है। यदि कोई फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो वह प्रत्येक बिंदु पर सतत भी होता है। लेकिन यदि कोई फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। अवकलनीय है तो कन्फर्म सतत है प्रत्येक बिंदु पर, लेकिन सतत है तो कन्फर्म नहीं है, अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी। यानी कुछ बिंदु ऐसे मिल सकते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है f(x) इज इक्वल टू mod x। x के प्रत्येक मान के लिए सतत है, लेकिन x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। जैसे कि हमने क्वेश्चन किया था इसका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 था f(x) इज इक्वल, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू mod x, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अब ये फलन आपका x इज इक्वल टू 0 क्या सभी बिंदुओं पर सतत तो है, किंतु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। लेकिन यदि आपको दिया हुआ है कहीं कि कोई फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो ये कन्फर्म है वो प्रत्येक बिंदु पर सतत भी होगा। अब हमें क्या चाहिए, m और n के मान निकालने। तो हमें क्या चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। तो एक तो हम सातत्य के तरीके से लेंगे, यानी फलन का मान और दाईं सीमा, या फलन का मान और बाईं सीमा, या दाईं सीमा और बाईं सीमा। ठीक है, देख लेंगे किससे आपका जो है एक इक्वेशन मिल रही है। दूसरी कंडीशन, इसका फलन का दायां अवकलज और फलन का बायां अवकलज, इन दोनों को बराबर करेंगे। दोनों ही स्थितियों में दो इक्वेशन मिलेंगी, उन दोनों इक्वेशन से m और n के मान आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान, x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान f(1). अब x इज इक्वल टू 1 पर जो है इक्वल 1 कहां दिया हुआ है, ऊपर वाले फंक्शन में। तो क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस m, या 1 प्लस 3 प्लस m, या m प्लस 4। ये किसकी वैल्यू आ गई, f(1) की।
अब अगर हम बाईं सीमा निकालें तो भी इसी फंक्शन को यूज करेंगे, नहीं m में एक इक्वेशन मिलेगी तो हमें उससे कोई फायदा होना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों को बराबर करना, तो m और m दोनों बराबर हो जाएंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू तो निकलेगी नहीं। तो हम क्या करें, x बराबर 1 पर दाईं सीमा निकालें, क्योंकि दाईं सीमा के लिए हमें नीचे वाला फंक्शन यूज करना होगा। दाईं सीमा के लिए नीचे वाला x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, बाईं सीमा के लिए x की वैल्यू लेस देन 1। तो बाईं सीमा के लिए तो हम ऊपर वाला ही फंक्शन यूज करेंगे, और दाईं सीमा के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, नीचे वाला। तो हम क्या निकालते हैं, x इज इक्वल टू 1 पर फलन की दाईं सीमा क्या होगी, x इज इक्वल टू 1 पर फलन की दाईं सीमा f ऑफ 1 प्लस h, यानी x का मान 1 से अधिक, तो x का मान 1 से अधिक नीचे वाले फंक्शन में दिया हुआ है, h एक अत्यल्प राशि है, इसका मान कहां अग्रसर होगा, 0 की ओर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 n इंटू 1 प्लस h प्लस 2, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, n प्लस nh प्लस 2, h की वैल्यू 0 रखो तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा, केवल n प्लस 2। ये किसकी वैल्यू आई है, f ऑफ 1 प्लस h की, चूंकि फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, अतः प्रत्येक बिंदु पर सतत भी होगा। अब यदि प्रत्येक बिंदु पर सतत है, x बराबर 1 पर भी सतत होगा, और सतत की कंडीशन क्या होती है, दाईं सीमा बाईं सीमा फलन के मान क्या होते हैं, परस्पर बराबर, तो फलन का मान और दाईं सीमा को बराबर कर दो, इसलिए m प्लस 4 f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस h, या m प्लस 4 इज इक्वल टू n प्लस 2, m प्लस 4 इज इक्वल टू n प्लस 2, या n को इधर ले आओ तो m माइनस n इज इक्वल टू 2 माइनस 4, या m माइनस n इज इक्वल टू माइनस 2। इसे डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब एक इक्वेशन तो हमें m और n में मिल गई, अब हमें क्या करना है कि एक m और n में एक इक्वेशन और आ जाए, तो दो इक्वेशन से दो अननोन की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है युगपत समीकरण द्वारा हल करके। अब ये दिया हुआ है प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय, तो प्रत्येक बिंदु पर यदि ये अवकलनीय दिया हुआ है तो क्या करें, सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पर फलन का दायां अवकलज, फलन का दायां अवकलज x इज इक्वल टू 1 पर फलन का दायां अवकलज क्या होगा, r f डैश 1, फॉर्मूला लिखें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 होल अपॉन h, या लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 1 प्लस h यानी x का मान 1 से अधिक, तो x का मान 1 से अधिक नीचे वाले फंक्शन में दिया हुआ है, तो n इंटू 1 प्लस h प्लस 2 माइनस f ऑफ 1 के इक्वल वैल्यू ऊपर वाले फंक्शन में दी हुई है, तो x की जगह क्या रख दें 1, तो क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस m,
होल अपॉन h, या लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया n प्लस एन एच प्लस 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 3, ये 1, 3 प्लस 1 4, तो m प्लस 4 होल अपॉन h, या लिमिट h टेंस टू 0 n प्लस एन एच प्लस 2 माइनस m माइनस 4 होल अपॉन h। अब देखो आगे इसमें लिमिट h टेंस टू 0, ये देखो n माइनस m प्लस एन एच, n माइनस m प्लस एन एच प्लस 2 माइनस 4 कितने हो गए माइनस के 2 होल अपॉन h। अब यहां से हम समीकरण 1 से n माइनस m की वैल्यू लिख सकते हैं क्या? m माइनस n है तो यहां से n माइनस m यानी माइनस कॉमन ले लो, n माइनस m बराबर माइनस 2 है, माइनस से माइनस कट गया तो n माइनस m की वैल्यू क्या है 2। तो यहां पर लिमिट h टेंस टू 0, n माइनस m की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 2 प्लस एन एच माइनस 2 होल अपॉन h। यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, ये n माइनस n की वैल्यू कहाँ से लिखी है हमने समीकरण 1 से। अब इधर से मिटा देते हैं इसको क्योंकि क्वेश्चन 1 हमारे पास वहां है। यहां देखो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 nh अपॉन h, nh अपॉन h, h से h कैंसिल, क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0, केवल n बच रहा है। जब n बच रहा है h है नहीं तो वैल्यू क्या आ गई इसकी n, ये किसकी वैल्यू निकल के आई है RF डैश 1 की। अब हमें क्या करना है x बराबर 1 पर बायां अवकलज चेक करना है, तो x इज इक्वल टू 1 पर फलन का बायां अवकलज, फलन का बायां अवकलज x इज इक्वल टू 1 पर फलन का बायां अवकलज, x इज इक्वल टू 1 पर फलन का बायां अवकलज चेक कर रहे हैं, तो एल एफ डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 होल अपॉन माइनस h। अब 1 माइनस h के लिए यानी x का मान 1 से कम ऊपर वाले फंक्शन में दिया हुआ है, तो x की जगह 1 माइनस h रख दो, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या रखना है 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस m माइनस f ऑफ 1। f ऑफ 1 के लिए भी ऊपर वाला ही फंक्शन यूज करना है, f ऑफ 1 के लिए भी ऊपर वाला ही फंक्शन यूज करना है। तो
रखो इसमें वैल्यू 1, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो हम पहले भी निकाल चुके थे, क्या आई थी एफ ऑफ 1 की वैल्यू m+4। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं माइनस ऑफ m+4, क्योंकि यहां भी एफ ऑफ 1 की वैल्यू लिखी है हमने m+4 होल अपॉन माइनस h, या लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे होल स्क्वायर खोलो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, 3 को मल्टीप्लाई करो 3 माइनस 3h प्लस m माइनस 4 होल अपॉन माइनस h, m से m कैंसिल, ये देखो 3 प्लस 1 4 हो गए, 4 से 4 कैंसिल, क्या क्या बच रहा है अपने पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर, ये देखो माइनस के 2h और माइनस के 3h कितने हो गए, माइनस के 5h होल अपॉन माइनस h, ऊपर से h कॉमन लें, यहां सॉल्व कर रहा हूं आगे, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से h कॉमन, तो h माइनस 5 अपॉन माइनस h से h कैंसिल, माइनस होगा आगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस को ऊपर लगाएंगे, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, तो माइनस h प्लस 5, h की वैल्यू 0 रखो, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। अब ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, LF-1 की, क्योंकि फलन x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय है, इसलिए RF-1 इज इक्वल टू LF-1। RF-1 की वैल्यू क्या आई थी n, और LF-1 की वैल्यू क्या आई है 5, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 5। हमारे पास n की वैल्यू आ गई, एक इक्वेशन है m माइनस n इज इक्वल टू -2, तो n की वैल्यू रख दे वहां पर, समीकरण 1 से m माइनस 5 इज इक्वल टू -2, या m इज इक्वल टू -2 प्लस 5, तो m इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई +3। ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 खत्म होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी विविध एक्सरसाइज है, उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।